दोनों आराम से सफर में जाना और कोई भी परेशानी लगे तो हमें कॉल कर देना। ठीक है? ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। रिया, आरती, चलो बेटा, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है पापा, चलिए। दोनों बहनें अपनी माँ के गले लगकर बाप के साथ एयरपोर्ट चली गई, जहां से उन्होंने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी और वो दोनों विदेश पढ़ाई के लिए फरार हो गई। चली गई मेरी दोनों बच्चियां। और रिया, देखिए हमारा हॉस्टल का फ्लैट है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सच में बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे साधारण से पापा हमारे लिए इतना अच्छा हॉस्टल ढूंढेंगे। चल बहना, अब ज्यादा बातें ना कर, वरना सुबह को कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। सो जा। दोनों बहनें अपने आरामदायक बिस्तर पर सो गई, तो वहीं दूसरी तरफ सुनिए जी, साहूकार जी का बेटा आया है। आपने बोल दिया था ना कि कल आकर नगद ले जाए। हाँ, मैंने बोला था। चलो अच्छा है कि ये आरती और रिया के जाने के बाद आया है। सुनिए अनिल जी, आपने मोटी रकम उधार ली है। अब जल्दी से मेरे पास कोई भी अपनी दो संपत्ति गिरवी रख दो, वरना मेरा पैसा लौटा दो। पैसे तो अभी नहीं है और सारी सोने की चीजें बिक गई हैं। अब क्या करे सुनंदा? करना क्या है? हमारे पास संपत्ति के रूप में बस ये छोटा सा घर ही तो अपना है। लगता है कि अब इसे ही गिरवी रखना पड़ेगा। क्या? लेकिन जो करना है जरा जल्दी करो। तुम हमें थोड़ा सा समय दे दो ना। चीज गिरवी रखने का मतलब समय देना ही है, ठीक है? अपने मकान के कागज मुझे दे दो। अगर अगले 1 साल में तुमने मुझे पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारा ये घर भी मेरा हो जाएगा। पर क्या पर? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? अरे अब क्या, मुंह में दही जम गई क्या? ठीक है, तुम हमारे मकान के कागज ले जाओ। दोनों माँ बाप ने अपनी बच्चियों की खुशी के खातिर घर को गिरवी रख दिया। उनकी बेटियों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप ज्यादा निराश मत होइए। मुझे यकीन है हमारी बेटियां एक दिन कामयाब होकर हमें हमारा सब कुछ वापस दिलवा देगी। सुनंदा, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी। अनिल और सुनंदा बेचारे दोनों बैठकर खाना खाने लगे। आज उनके साथ उनकी बेटियां नहीं थी, जिसकी वजह से उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़कियां। आरती देख, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरफ से प्रॉम पार्टी का इनविटेशन आया है। क्या? सच? चिल्ला मत, जल्दी से रेडी हो जा। आज पार्टी में सिर्फ हम दोनों ही दिखेंगे। दोनों बहनें ऐसे बोलकर प्रॉम के लिए छोटी छोटी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हैं और पार्टी करने लगती हैं। हेलो हेलो, माई सेल्फ आरती। हेलो आरती। आई एम सॉरी बट। अरे तुम्हें मुझसे इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इंडियन ही हूँ। सच? व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम शराब क्यों नहीं पीती हो? यहाँ तो सभी लोग पीते हैं, तुम भी लो। जब यहाँ आई हो तो खुलकर इस जगह का मजा लो। पर हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से ही इस चीज से दूर। अरे यहाँ तुम्हारे माँ बाप नहीं है, चिल पी लो यार, एक बार पीने में कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी पता चलेगा। उस लड़के ने उन दोनों को अपनी बातों में फंसा लिया और सभी के बोलने पर उन दोनों ने भी शराब पी ली। ये हुई ना बात, लो और लो। सभी के बोलने पर उन दोनों ने उस रात प्रोम नाइट में जी भर कर शराब पी और पूरी रात पार्टी की। एक तरफ माँ बाप थे जो अपनी बेटियों से क्या क्या उम्मीद लगाए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियां थी जो आराम से गुलछर्रे उड़ा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब 6 महीने होने को आ गए थे। रिया, क्या कर रही है? अरे वाह, अब तो मैंने तुम्हें भी हिंदी बोलना सिखा दिया। अब बता भी दे किसे कॉल कर रही है। माँ को। बात किए हुए पूरा महीना हो गया है। ओह गॉड, माँ से कौन ऐसे बात करता है? अरे पर क्या पर, बाद में बात कर लेना। चल अभी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा ठीक है। रिया ने अपने फोन को पर्स में रखा और वो शॉपिंग पर चली गई। बेचारे माँ बाप अपनी बच्चियों की एक कॉल का इंतजार करते थे, लेकिन उनकी बेटियां कुछ ज्यादा ही बिजी हो चुकी थी। कौन है? माँ का फोन है। पता नहीं क्यों कॉल करके परेशान करती रहती हैं। फोन को साइलेंट कर दे, ठीक कहती है। सहेली की बातों में आकर आरती ने अपनी माँ की कॉल को साइलेंट कर दिया। वो दोनों बहनें गलत लोगों की संगत में आ चुके थे,
जिसकी वजह से उनके मन में माँ बाप की कोई चिंता नहीं थी और सारा डर भी निकल गया था। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके पास कॉल करती थी। हेलो पापा, हमें हॉस्टल के रेंट के लिए पैसे चाहिए। अच्छा बेटा, कितने? वही 10,000। क्या? अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। हेलो बेटा। अरे फोन काट दिया। क्या हुआ? रिया थी, पैसे मांग रही थी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मेरी सोने की चेन बेचकर पैसा भिजवा देना। पर कोई बात नहीं है। सुनंदा ने अपनी बेटियों के लिए अपनी आखिरी सोने की चैन भी बेच दी, जिसे बेचकर अनिल ने अपनी बेटियों के पास पैसे भिजवाए। अरे वाह, पैसे आ गए पूरे 10,000। क्या 2,000 फालतू? हाँ, अब हम इन 2,000 से शॉपिंग करेंगे जरूर। दोनों बेशर्म बहनें अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को यूं ही उड़ा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब 1 साल हो चुका था। कहाँ हो अनिल भाई? हाँ हाँ बोलिए दादा। बोलने का वक्त नहीं है, जल्दी से रोकड़ा निकालो। दादा जरा सा तो वक्त दे दो, बस 5 लाख कम है। क्या कहा? बस 5 लाख? अरे एड़ा समझा क्या मेरे को? हैं? चल जल्दी से इस घर को खाली कर दे अब। ऐसा मत कहिए, हम आपके गांव में सालों से रह रहे हैं, एक ही दम पर आप हमें नहीं निकाल सकते हो। क्यों? तू कहीं की चौधराइन है क्या? देख, तू भले ही हमसे ये घर ले ले, लेकिन हमें बेइज्जत करने का तेरा कोई हक नहीं है, समझा? आप कुछ मत बोलिए। हाथ संभालो इसे, ज्यादा जुबान फिसल रही है तेरी तो। क्या मेरी तो? चल घर खाली कर। रोहित जरा भी नहीं माना। आखिर में हार कर दोनों पति पत्नी को घर छोड़ना ही पड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे? कितनी सर्दी है। बहुत ज्यादा सर्दी है। हमारे पास ये कुछ जुड़े हुए पैसे हैं, चलिए अब तो कोई कमरा किराए पर ही ले लेते हैं। नहीं नहीं, हमारी बेटियां विदेश में हैं, अगर किराए पर रहे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इतनी ठंड में हम कहाँ जाए? चलो इस फुटपाथ को ही अपना घर बना लेते हैं। ये फुटपाथ? मजाक मत कीजिए, अगर हम यहाँ रहे तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, तुम चलती रहो, हमें कोई ना कोई बसेरा तो मिल ही जाएगा। दोनों अधेड़ उम्र माँ बाप सड़क पर कड़कड़ाती ठंड में भटकते रहते हैं और भटकते भटकते एक पाइपलाइन के पास पहुंच जाते हैं। देखो सुनंदा, कितनी बड़ी पाइपलाइन है। हाँ, चलो इसी के अंदर चलते हैं, आज से पाइपलाइन ही हमारा घर है। क्या? हाँ। सुनंदा और अनिल दोनों ही उस पाइपलाइन में चले जाते हैं और उसी को ही अपना घर बना लेते हैं। अब वो उसी के अंदर सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं और पीते हैं और साथ ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये लो सुनंदा, आज तो अपने हाथों से आलू की सब्जी बना दो। आज तो आपके काम के पैसे मिलने वाले थे ना? हाँ मिले थे, 1,000 ले आया हूँ और बाकी के 4,000 बेटियों को कुरियर कर दिया। बेचारा बाप खुद कूड़े में रहकर अपनी बेटियों को राजकुमारी की तरह रख रहा था, लेकिन बेटियां थी कि जिन्हें अपने माँ बाप की खबर ही नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और एक दिन, यार, अब पूरे 3 महीने की हॉलीडेज है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। और मैं भी। दोनों बेटियों ने अपने दोस्तों से विदा ली और वो अपने घर आने के लिए निकल जाते हैं। हम पूरे 1.5 साल में घर लौट रहे हैं। हाँ, उसी छोटे से बोरिंग घर। मेरा तो मन भी नहीं है। कम ऑन, कुछ भी। खैर, वैसे माँ काफी खुश होंगी हमें देखकर। दोनों घमंडी बहनें अपने घर आने को निकल जाते हैं। उन्हें तो अपने माँ बाप के हालातों के बारे में खबर भी नहीं थी। जहाज से उतरकर वो सीधा अपने पहले वाले घर में पहुंचते हैं। कौन हो? तुम कौन हो? और हमारे माँ बाबा कहाँ हैं? अच्छा वो भिखारी? अरे होंगे कहीं, मुझे क्या पता। तेरी तो, किसे भिखारी बोल रहा है? चलो चलो निकले यहाँ से, अभी मेरा लड़ाई का मन नहीं है। रोहित ने ऐसे बोलकर उन दोनों को ही भगा दिया। दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं और लोगों से अपने माँ बाप का पता पूछने लगती हैं। आखिर में एक औरत ने उन्हें उनका पता बता दिया और दोनों जल्दी से पाइपलाइन पर पहुंच जाते हैं। लीजिए जी रोटी। लाओ। माँ, पापा, अजी अपने रिया और आरती को इस महीने में खर्च के पैसे भेज दिए हैं। हाँ। माँ। आरती अपनी माँ को देखकर जोर से चिल्लाती है और उनकी अपने लिए फिक्र देखकर उन्हें रोना भी आ रहा था। उनकी आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी ने पलटकर देखा। आरती, रिया, मेरी बच्चियों। दोनों माँ बाप ने रोते हुए अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। तुम दोनों आ गई,
लेकिन ये आप लोग यहाँ, सच सच बताइए कि हुआ क्या था? हमें विदेश भेजकर आप लोग इस गंदी सी जगह में रह रहे हो। अब तुमसे क्या छिपाऊं? अनिल ने अपनी बच्चियों को पूरी बात बता दी, जिसे जानकर दोनों ही बहनों को अपनी हरकतों पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन चलिए माँ पापा, अब हम दोनों आ चुके हैं ना, तो अब हम सब कुछ सही कर देंगे। हम शहर जाकर काम करेंगे। आप भी शहर ही चलिए। नहीं बेटा, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे बाप दादा यही रहे हैं, मैं उनकी जमीन को नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बाबा के लिए जमीन पर ही बसेरा बनाओ मेरी बच्चियों। दोनों बहनें अब वापस से पहले जैसी हो चुकी थी। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई को काम में लिया और एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी ऊंची विदेशी पढ़ाई को देखकर उन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है, जिसके बलबूते पर वो अपने माँ बाप को उस पाइपलाइन से बाहर निकाल कर ले आते हैं और उनके साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब उन्होंने कभी भी विदेश ना जाने की कसम खा ली।